हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ऑरलैंडो। आप देख रहे हो पीछे कितना खूबसूरत नज़ारे हैं ना भाई, एकदम क्लाउडी क्लाउडी। तो हम आए हुए थे भाई निर्वाणा हमटा, जो कि है सेथन के अंदर। और सामने आपको हल्के फुल्की झलक दिख रही होगी मनाली की, क्योंकि अब देखोगे पूरे एरिया में ना ऐसे क्लाउड छाए हुए हैं ज़बरदस्त। तो हम सागर भाई के पास आए हुए थे, आज हम रुकेंगे इसी उसमें। तो लास्ट वीडियो में देखा होगा आप, हम यहाँ पहुँच गए थे। पर जो क्लाउड का मूवमेंट हो रहा ना भाई, क्या गजब लग रहा है ना। इस मौसम में मज़ा आ जाता है। और यहाँ से तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि क्लाउड अंदर ही आते हुए दिखेंगे। तो आज होने वाला अपना फुल एंटरटेनमेंट, फुल ऑन एंजॉय। यहाँ आपको ट्रैफिक व्रैफिक इस टाइप की कोई आवाज़ नहीं मिलती। ये भी पूरा सेब के बगीचे के बीच में है, तो एकदम मस्त मज़ा आने वाला है। भाई ने जकूज़ी लगा रखी बड़ी, ये तो हमने इंजॉय भी की एक बार। इसका शायद सफाई वफाई होगी, ये वो हो जाते हैं जब ये भरते हैं तब इसको साफ़ करते हैं। आजकल ऑफ सीज़न है तो थोड़ा सा कम होता है। टाइम में आप जो हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं उन्होंने आपने देखा होगा, लास्ट टाइम हम यहाँ पे बैठे हुए थे तंदूर सेकने के लिए। जब आते हैं तो यहाँ आते हैं। वैसे तो हम नीचे ही या तो इस रूम में स्टे करते हैं या उसमें, अब की बार हम करेंगे उसमें। और ये देखो भाई, भाई के पास है ना 4 डॉग्स हैं, डोगला फ्लोरा सारे यहीं पे है। और वो बैठा हुआ है सागर भाई। सागर भाई, तो सागर भाई भी यहीं बैठे थे, हम चिल मार रहे थे। तो मैं एक और ये देखो, एक ये 30, चौथा कहाँ पे है? 1 2 3, चौथा कहाँ है? चौथा, ये चारों इकट्ठे कम ही होते हैं। देखो भाई 1 ही मिनट हुई है हमें वहां से ऊपर से नीचे ही आए हैं, जब तक बादल बिल्कुल अपने इसके अंदर आ चुके हैं। और जो दिख रहा था वो बिल्कुल हो गया बंद। क्लाउड ऐसे टकरा रहे हैं इसमें आके। तो आज हमारा शयन कक्ष है ये। मैं और सागर भाई यहीं गप्पे मारेंगे आज। हमारे जिम्मे में आया भृगु। तो यहाँ से व्यू तो बड़ा मस्त आता है भाई, पर आज व्यू की जगह आ रहे हैं क्लाउड सारे में। और ओए होए, अब तो यहाँ इसमें एक्चुअल में क्या कि पूरे में शीशा लगा हुआ है। तो शीशे में जो खोलते हैं ना तो आते हैं अंदर से नज़ारे बढ़िया, जकूजी के साथ एकदम मस्त नज़ारों में रहने वाले हैं। ओ ये देखो, ये गेट में वो लगा हुआ है भाई, तो हो जाता कई बार। ये है कुछ नज़ारा और ये है हमारा आज का रूम। तो यहाँ बैठते हैं आराम से, चिल मारते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर हमें जाना होगा तो हम थोड़ी देर ऊपर घूम के आ जाएंगे। अगर भाई तो लेट चुके हैं भाई। और अब देखो भाई, आपके रूम से ही ना वो क्लाउड क्लियर हो गए ना। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं बाहर से ही दिखाता हूँ आपको, अंदर से तो नहीं दिखेगा ढंग से, पर बाहर से क्या मस्त लग रहा है ना। ओए होए होए, एकदम अलग ही। और इधर से भाई एक वाटरफॉल दिख रहा है, देखो यहाँ मज़ेदार है नज़ारे तो एकदम चार। और इधर तो देखोगे तो आप एकदम पूरा क्लाउड ही क्लाउड है, जैसे हम क्लाउड के अंदर बैठे हुए हैं। पर ये जो नीचे वाला क्लाउड है ना ये साफ़ हो गया। और अगर हम चाहें ना तो इधर से ना हमारी प्रॉपर्टी भी दिखती है। पर इधर से दिखती है ऐसे ही, बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते हम। जूम रुको दिखाता हूँ मैं। ये है हमारी प्रॉपर्टी उस एरिया में जो बिल्कुल जंगल के बीच में दिख रहा है ना, सिंगल लास्ट में वो है। पर जो नज़ारे आ रहे हैं ना वो है, का कोई मुकाबला नहीं है। ये तो एकदम अंत जहर है। तो भाई अभी बैठते हैं, अंधेरा हो जाएगा तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं। बाकी आपको सुबह दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। पर अगर भाई मैं वो लेके आया हुआ था ना अपना स्टैंड, तो आपको यहाँ से क्लाउड की मूवमेंट दिखाता ना। इतनी स्पीड से मूव हो रहे हैं कि मेरे ख्याल से आप ये देखिए, खुद देख सकते हो क्या स्पीड है इनकी। तो जो कुछ दिखाना है ना आपको सुबह ही दिखाएंगे। पर ये देखो भाई, बादल देखो क्या जबरदस्त, ऐसा लग रहा है हम बादलों के अंदर ही बैठे हुए हैं। एकदम गजब यार। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ये देख लो इतनी दूर की रहेगी, जो हमारी ऊपर वाली जकूजी है ना वहाँ तक की, उसके बाद ख़त्म है। और बादलों के कारण ये देखो हल्का हल्का जैसे ओस नहीं पड़ती वैसे आ गया। तो ये जो नज़ारे हैं ना भाई ये अद्भुत ही होते हैं। इसीलिए जब इन नज़ारों में आना होता है तो मैं ऊपर आ जाता हूँ। आपको बताया है मैंने अक्सर ही कि जब मुझे ये इस टाइप के नज़ारे चाहिए होते हैं तो मैं आ जाता हूँ ऊपर निर्वाणा में, निर्वाणा हमटा में। मॉर्निंग दोस्तों।
सुबह हो चुकी है, सुबह के बज चुके हैं 8 और बाहर देखो भाई ऐसे है जैसे बादलों में नहीं होते, बादलों में ही बैठे हैं क्योंकि अभी तक क्लाउड क्लियर नहीं हुए। जब क्लाउड क्लियर होंगे तो हल्की सी धूप निकलेगी तभी चलेंगे भाई कहीं। हम भी आराम से लेट के यहाँ चिल मार रहे हैं, अपना फोन देख रहे हैं और क्या कर सकते हैं भाई ऐसी। तो भाई 10 बज चुके हैं और 10 बजे अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि नीचे तक थोड़ा सा दिखने लग गया है। ये देखो मनाली, नहीं तो दिख ही कुछ नहीं रहा था भाई। और क्लाउड देखो ऊपर इधर सा क्लियर दिख रहा है, अब तो यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखने लग गया है। देखो मनाली, नहीं तो पूरा का पूरा पैक था सुबह, इतना मस्त मजा आ रहा था। इधर के अलावा आप इधर देखोगे ना, इधर तो अभी भी देखो आप, पूरा एरिया ऐसा हो रखा है जैसे उसके अंदर घिरा हुआ है। दिख रहा आपको ऊपर बड़ा एरिया? ये देखो सिर्फ कितनी दूर होगा, मुश्किल से 30-40 फुट। तो हम अभी भी पीछे तो बादलों में ही हैं, लेकिन आगे से ये साफ हो गया। थोड़ी कितनी देर रहेगा कोई पता नहीं, क्योंकि बादल ट्रैवल करते रहते हैं, दोबारा आ जाएगा तो फिर इसको कवर कर लेगा। ऐसे में यार ड्रोन उड़ाने की तो इच्छा थी, पर दिखेगा कुछ नहीं उसमें, थोड़ा सा दूर जाते ही हाइड हो जाता है। भाई आज हम भी बिल्कुल चिल मोड में है, हमें भी कहीं जाना आना है नहीं, बस अभी नहाएंगे धोएंगे और मैं और सागर भाई फिर निकल जाएंगे। तो देखते हैं हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, क्या करेंगे, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। एक आध दिन होना चाहिए यार, महीने 2 महीने में, जो बिल्कुल चिल हो ना। अब जैसे मैं होटल में होता हूँ ना, अपने होटल में, तो चाहे बेशक कुछ काम ना हो फिर भी हम टाइम से नहा धो के नीचे आ जाते हैं, बात करना, कोई छोटे मोटे काम करना लगे ही रहते हैं। पर जैसे ही एक बार यहाँ आए ना, तो अब टेंशन कोई नहीं है ना, फ़ोन वोन की कुछ की, अपना मस्त हो गए यहाँ बैठे हैं, आराम से चिल मार रहे हैं। और भाई ये देखो पुराना घर है और इसके पास देखो कितने प्यारे गुलाब हो रखे हैं ना, एकदम मस्त। पर ऊपर से भी यार हल्की हल्की ना, जैसे बादलों में आती है ना हल्की हल्की बूंदे सी, ये देखो जैसे ये हो गया ना, तो हल्की हल्की बूंदे रहती हैं। पर अब मेरे को लगता है और एक आध घंटे में क्लियर हो जाएगा, जबकि नीचे कहीं कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि धूप भी निकली हुई हो बीच के कुछ एरिया में। तो यही है इसकी ऊपर वाले की माया। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, यहाँ बैठ के आराम से करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करके नहा धो के फिर सागर भाई जब तक आ जाएंगे, सागर भाई जिम कर रहे हैं जब तक। तो दोस्तों नहा धो के हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और अब चलने की हो रही तैयारी। और अब देखोगे कि धूप भी आ गई है भाई। जब तक हम नहाए धोए, टाइम तो हो गया, ऐसे बैठ के वीडियो एडिटिंग वगैरह करने लग गए तो 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो अब ऑलमोस्ट क्लियर है। और भाई ये देखिए क्या मस्त घूम रहा है ना। तो लगभग 11 साढ़े 11 बज गए हैं और आप देखोगे मनाली अब धीरे धीरे नीचे से जो क्लाउड थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए, आसपास का भी मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया। तो अब यहाँ से निकलेंगे और मनाली की तरफ बढ़ेंगे, अपने होटल पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं मनाली का भी हाल क्या है फ़िलहाल। तो दोस्तों अभी तक आपने है ना नेचुरल टी के बारे में सुना होगा ना, तो भाई कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे उसको तैयार करते हैं ना, आज वो भी देखेंगे। मैं क्योंकि तब से इन्होंने स्टार्ट किया था ना, उसके बाद मैं कभी आ ही नहीं पाया, तो इस कारण से मैं भी नहीं देख पाया भाई कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, कैसे उसको ड्राई किया जा रहा है, कैसे पैकिंग वगैरह। तो वही बार चल के देखते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाई यहाँ होती है सागर भाई की पैकिंग भी और ड्रायर भी, वॉश वगैरह जो होता है ना वो तो वो नीचे करते हैं। पर बाकी जो मेन जो ड्रायर मशीन है ना और पैकिंग जो है वो ये, जैसे अभी ये देखो ये आगे ना पाउच में, आप पाउच में भी ले सकते हो टी बैग में, या फिर आप डायरेक्ट खुली भी ले सकते हो। देखो अगर आपको मल्टीपल यूज़ करनी है तो खुली लेनी चाहिए, अगर आपको सिर्फ चाय के लिए यूज़ करनी है तो फिर आपको टी सैशेज लेनी चाहिए। तो ये भाई ड्रायर सागर भाई देख सकते हैं इसको, या चल रहा है अभी? चल रहा है, खोल सकते हैं। अच्छा खोल सकते हैं ना। तो भाई यहाँ चला हुआ है वो प्रोसेस, 1 मिनट। तो ये देखो वो तेरी की हीट आ रही है भाई। हाँ तो अभी ये ड्राई हो रहा है, तो ड्राई हो गए तभी इसकी सेल्फ लाइफ भी लंबी होती है, और ये मतलब बैक्टीरिया फंगस जो भी होते हैं ना वो सारे इसमें से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है अपना पैकिंग एरिया, यहाँ सागर भाई अपना वर्क करते हैं और यहीं से वेट वगैरह करके प्रॉपर और तब भेजते हैं, ये काउंट करके लड़का तब डालता है इसके अंदर। देखो कितनी क्विक चेंज होता है ना भाई, सुबह कितनी भयंकर धुंध और क्लाउड थे ना, अब देखो धीरे धीरे नीला आसमान चमक रहा है, बढ़िया धूप निकल आई। तो अब क्या है, धूप निकलने का फ़ायदा ये होता है कि आपको व्यू दूर तक दिखते हैं, नहीं तो क्या होता है भाई बिल्कुल ऐसे ही दिखना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा बिल्कुल यहाँ साइड से ही कुछ नहीं दिख रहा था, और अब देखो
क्या नज़ारे आ रहे हैं। और धीरे धीरे जो बादल भी हैं वो भी सफ़ेद ही हैं अभी, जब वो डार्क होते हैं ना ब्लैक कलर के, तब तो भाई बारिश आती तगड़े वाली। तो बारिश तो भाई आई नहीं, बस जिसका इंतज़ार था हुआ नहीं। और सागर भाई कर रहे हैं अभी लेट भाई हमें, नहीं तो हम निकल जाते अभी तक। पर सागर भाई यहाँ से चलेंगे तभी हम जा सकते हैं कहीं। सेब अब की बार कम है ना शिखा? देखो सेब, ये सारे सेब के बाग हैं, पर यहाँ सेब कम दिख रहा। पर बीच में जो 2-4 जगह ऐसी हैं जहाँ दबा के सेब है भाई, तो हर जगह अलग अलग है। मनाली भी देखो अब तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है ना, एक एक बिल्डिंग दिख रही है, एक एक बिल्डिंग। बिल्कुल भाई भी नीचे जाएंगे क्योंकि आपके जो ऑर्डर आते हैं ना उनकी डिलीवरीज कोरियर करने जानी, और एडवांस में पैक रहती है। ये इधर भी काफ़ी पड़े हैं, उधर भी आपने देखा ही होगा। और सागर भाई का जो ब्रांड है वो है हिमवाना के नाम से। आपको इनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, और साथ में अमेज़ोन से भी आप देख सकते हैं उनका। और अब तो ये मल्टी उसमें कर रहा है, काफ़ी सारे नए फ्लेवर आ गए हैं इसमें ऐड कर दिए, वो मैंने दिखाई दिया था लास्ट वीडियो में। तो चले भाई, बैग तो उठा लें हम अपना। और भाई धूप खिल चुकी है, पर अभी भी ऊपर तो इतनी टेम्परेचर डाउन होता है कि हम लाइट जैकेट तो रखनी ही पड़ती है भाई। और अब धीरे धीरे पहुंचेंगे अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी सागर भाई की, मेरी गाड़ी नीचे ही खड़ी थी। सागर भाई बोले यार मैं डेली आता तो हूँ, क्यों खाम का 2 गाड़ियाँ उठा के भी चले, मेरे को तो लेके जानी पड़ेगी गाड़ी। पहाड़ों की भाई अपनी ही दुनिया है कि देखो अभी जैसे ही हल्की सी धूप हुई ना, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, तो जैसे ही बढ़ी ना वैसे ही दोबारा से पहाड़ों से क्लाउड उठने शुरू हो गए और अपना रंग बदलना शुरू कर रहे हैं। और इधर देखो भाई क्या सुंदर लग रहे हैं ना क्लाउड, एकदम मस्त। और नीचे पूरी की पूरी वैली एकदम दूर दूर तक दिख रही है। तो मज़ेदार है ये सफ़र भी भाई। अब धीरे धीरे चलेंगे नीचे की ओर और आपको रास्ते के हाल दिखाते हैं। भाई मुझे तो है ना कोई ऐसा पुराना घर हो ना जिसको रेनोवेट करके मैं उसी स्टाइल में उसी तरीके से दोबारा डेवलप कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। और भाई जो जहां हम रुके हुए थे वो है निर्वाणा हमटा रिट्रीट। नंबर आपको दिख ही गया होगा सामने, ये नंबर है भाई का, सागर भाई का। तो आपको अगर चाहे हिमवाना के बारे में पूछना है या निर्वाणा के बारे में पूछना है, आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो। और ये देखो सामने हो, हर तरफ से नज़ारे अद्भुत हैं। सागर भाई वेट कर रहे हैं छोड़ के भी चले जाएंगे, वो भी अभी वीडियो बनाने लगे। गाड़ी थोड़ी स्टार्ट छोड़ दी थी, बैग वैग हमने रख दिए हैं गाड़ी में ही, और अब निकलते हैं यहाँ से। भाई बाहर तो इतनी गर्मी लग नहीं रही थी, पर जैसे ही गाड़ी में अंदर आए ना तो दिल ऐसा कर रहा है कि एसी चला लो, क्योंकि धूप में खड़ी थी। और एक तो पता क्या सबसे बुरी बात है कि ब्लैक गाड़ी है ना, इतनी जल्दी गर्म होती है ना, थोड़ी सी धूप लग जाए उस पर लगते ही ऐसी ज़बरदस्त गर्म हो जाती है। और उसके बाद जो अंदर हीट बनती है ना, हमने खिड़कियाँ भी खोली हुई, जबकि बाहर का टेम्परेचर बहुत अच्छा। हमने जैकेट डाली हुई थी, पर अब नीचे जाने से पहले ही जैकेट निकालनी पड़ेगी। पे भी देखो ना, हर तरफ आपको है ना एक नई प्रॉपर्टी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, ये देखो एक ऊपर बन रही है, एक नीचे बन रही है, लगातार बनती ही जा रही है भाई। इस एरिया में इतनी प्रॉपर्टियाँ हो गई हैं पिछले कुछ सालों में। नहीं तो पहले है ना ये एरिया ऐसे होता था कि बस उस गांव में जाते थे, बीच में कोई एक आध 2 प्रॉपर्टियाँ दिखती थी, बाकी कुछ नहीं था। और अब तो आप हर 100-200 मीटर पे एक नई प्रॉपर्टी देख लेते हो। और उसका एक कारण भी है भाई, क्योंकि देखो यहाँ से है ना एक्चुअल में जो व्यू आता है ना मनाली का, वो एकदम ज़बरदस्त है, अल्टीमेट ना। तो जो लोग शांति प्रिय है ना, और जो शहरों से दूर रह के अपना सिर्फ टाइम बिताने आते हैं, वो घूमने नहीं, वो अपना एक मतलब प्रीमियम टाइम बिताना चाहते हैं ना, उनके लिए तो बहुत अच्छी लोकेशन है। क्योंकि ना कोई ज़्यादा ट्रैफिक होता, ना कोई चिक पिक। यहाँ जो मैक्सिमम ट्रैफिक होता है ना, वो होता है स्नो के टाइम। स्नो के टाइम तो यहाँ इतना लाइन ट्रैफिक होता है कि भाई साइड देना मुश्किल हो जाता है। और इस साइड के से आते हैं नज़ारे अच्छे, क्योंकि तभी मैं कह रहा था कल कि जो आते वक्त के नज़ारे हैं ना वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि आप हर टाइम व्यू देखते हो। लेकिन जब आप ऊपर चढ़ रहे होते ना तो इतने ज़्यादा नहीं दिखते। जो आपको देखना है वो आपको रुक के ही देखना पड़ता है। और भाई नज़ारों के लिए तो रुकना भी पड़ेगा। पर ये जो रोड है ना, ये हमारे खाया पिया सब कुछ हजम कर देता। जो भी खाया ना सुबह सब हजम करके तब हमें नीचे उतारेगा। इस मौसम में मैंने देखा लोग बाइक से आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अच्छा भी है भाई, क्योंकि बाइक पे बढ़िया खुली हवा लगती है और बढ़िया भाई आप इजीली पहुंच जाते हो स्पीड में थोड़ा सा। क्योंकि देखो गाड़ी है
उसकी भी स्पीड है यहाँ 30 ही है, और बाइक भी 30 की स्पीड पे चल सकती है आसानी से। तो आपको क्यों रिस्क लेना है, आराम से बाइक पे जाओ, एक तो टाइमली पहुँच जाओगे और मज़ा भी आएगा, नज़ारे भी सुंदर दिखेंगे। ये देखो भाई, पर ग्रीनरी जो हो रखी है ना इस टाइम पे एकदम ज़बरदस्त हो रखी है, चारों तरफ ग्रीनरी, घास, और मतलब हर तरफ से भरा पड़ा है। ये जो टाइम है ना मनाली का, सबसे बेस्ट टाइम होता है देखने के लिए, घूमने के लिए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो दी बेस्ट टाइम है। देखो स्नो तो इस टाइम पे नहीं दिखती, पर स्नो के अलावा ना जो ग्रीनरी, व्यू, क्लाउड, और सबसे अच्छी चीज़ खाली रोड, हर जगह आपको फर्स्ट प्रेफरेंस होटल हो कहीं भी हो, सब सस्ते हो जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ों का फ़र्क हो जाता है भाई। और ऐसा भी नहीं कि भाई जो रोड है वो हर जगह से टूटा ही हुआ है, बीच में काफ़ी एरिया है जिसमें ठीक ठाक साफ़ सुथरा रोड है कि आप चलाने को तो 50-60 की स्पीड पे चला सकते हो। पर भाई डिपेंड करता है कि देखो पहाड़ों पे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आप जिस गियर में ऊपर चढ़ रहे हो ना, आप उसी गियर में नीचे उतरो। स्पीड को ओवर मत होने दो, क्योंकि स्पीड ओवर होती है हादसे होते हैं, और सबसे ज़्यादा हादसे गाड़ी चढ़ते वक्त नहीं होते, गाड़ी उतरते वक्त होते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक तो लोग क्या करते हैं गियर में डालते ही नहीं, क्लच दबाते, न्यूट्रल किया और ब्रेक में ही रोकने की कोशिश करते हैं। ब्रेक भाई आफ्टर ए टाइम ना, कुछ समय के बाद ब्रेक फेल होना शुरू होते हैं। फेल का मतलब क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं यूज़ हो के, और उसके बाद वो फेल हो जाते हैं, यूज़ नहीं हो पाते, और वही हादसों की वजह होती है। तो इसीलिए हमेशा अपनी गाड़ी को गियर में ही उतारे, छोटे गियर में उतारे, ज़्यादा स्पीड में ना चले। और लगभग आप मानो, देखो अगर आप एक अच्छी ढलान पे हो तो 20-30 की स्पीड से ऊपर मत चलो। अगर आपकी थोड़ी प्लेन ढलान है तो आप 40-50 तक जाओ, इससे ऊपर कभी भी अपनी स्पीड को मत बढ़ाओ। और इस रोड पे अगर आप आते हो ना, तो आपको है ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे एप्पल ऑर्चिड हो गया, देखो ये पूरा एप्पल ऑर्चिड है। तो और काफ़ी जगह पे, ये नहीं कि यहाँ है, काफ़ी एरिया में है एप्पल ऑर्चिड। दूसरी बात, ग्रीनरी दिख जाती है बहुत अच्छी, फॉरेस्ट एरिया आएगा बीच में, ठीक है। और जो व्यू है वो तो अल्टीमेट है, उसके बारे में तो कोई डिस्कस ही नहीं करते, आप खुद ही देख रहे हो। तो मतलब मिला जुला हर चीज़ का ये है रास्ता। और 12-15 किलोमीटर है आराम से। अगर हम मान लो 30-40 की स्पीड पे भी जाते हैं तो बहुत इजीली हम 20-25 मिनट में नीचे उतर जाते हैं। जंगल की फील आती है ना भाई, पूरे दयार के और काइस के लंबे पेड़ हैं, और आप देखोगे पूरा एरिया जंगल का ही है। फीलिंग आती है पूरी जंगल की ना, मज़ा आ जाता है। और ये तो अभी और भी नीचे है, जितना नीचे बढ़ रहे हैं ना, और ज़्यादा घना होता चला जाएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखो अब आ गए हम बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर रह गया। तो ये एक बीच में पैच आता है जहाँ से थोड़ा सा दिखता है, और धीरे धीरे क्लाउड की, देखो हर बार जब आप देखते होगे ना, हर आधे 1 घंटे में क्लाउड की मूवमेंट चेंज हो चुकी होती है बिल्कुल। कहीं डार्क हो जाएंगे, कहीं से साफ हो जाएगा, तो यही चलता रहता है, ये मौसम ही ऐसा। और भाई ये देखो कोई ग्रुप जा रहा है, एक ऊपर टेम्पो चला गया, एक ये टेम्पो जा रहा है, हमटा पास जा रहे हैं, ये सब हमटा पास जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। क्योंकि यहाँ से एक ट्रैकिंग रूट बहुत जाता है, चीका बालू होते हुए और सीधा छतड़ू निकलते हैं, और वहाँ से चंद्रताल जाते हैं। और एक जगह और भी तो ऊपर जाते हैं ना, कौन सी लेक है वो, चंद्रनाल लेक ही है वो नहीं जो रोहतांग से भी जाते हैं, जिससे जहाँ पे बिरगू लेक, तो बिरगू लेक भी जाते हैं। और आपने देखा होगा बाइक पे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो बिरगू लेक भी जाता है। तो ट्रैक काफ़ी है इस एरिया में ना। और ग्रीनरी का मज़ा लेते हुए हम आ गए कर्व नंबर 1 पे। तो ये कर्व हो गए सारे ख़त्म, और अब हम आ चुके हैं मनाली के पिरनी में। तो अब नीचे जाएंगे भाई पिरनी में, देखते हैं कैसा माहौल है आज का। पर धूप ऐसी कड़क हो जाती भाई, अजीब ही लगता है एकदम। देखो भाई दोनों तरफ है ना सेब ही सेब लदा हुआ है। ये देखो ये पूरा सेब का एरिया है, तो ये देखो एकदम फुल ऑन पैक पड़े हुए। तो पहुंच चुके हैं हम मेन रोड पे, यहाँ से लगभग 200 मीटर और रह गया है, और फिर हम आ जाएंगे मेन रोड पे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं मेन रोड पे, ये है मेन रोड। और यहाँ से राइट जाओगे तो चले जाएंगे मनाली की तरफ, और अगर हम लेफ़्ट जाते ना इधर तो हम चले जाते कुल्लू की तरफ नग्गर होते हुए। तो इसको नग्गर रोड बोलते हैं।
मनाली में भी भाई आजकल तो बस खाली खाली पड़ा हुआ है। आजकल तो चाहे आप रोड देखो, होटल देखो, कुछ भी देखो, तकरीबन खाली पड़े हुए हैं भाई। ये देखो यहाँ पे दिखी है हमें 2 गाड़ियाँ, एक दिल्ली की एक हरियाणा की, बाकी तो तकरीबन ही लोकल गाड़ियाँ हैं। और अच्छे अच्छे होटलों में भी भाई आजकल क्लाइंट कम ही होते हैं। तो ये टाइम है भाई, अपना रेस्ट करो आराम से, घूमो फिरो, एंजॉय करो। बाकी भाई अब बारिशों के बाद फिर दोबारा से सीज़न शुरू हो जाएगा। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल के पास में। तो हम पीछे पार्किंग में तो जाएंगे नहीं, यही जो लोड इन का बोर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ से एक पतली गली जाती है, इसके साथ से ही जो बड़ा बोर्ड है ना, यहाँ से, और इस गली से हम निकल जाएंगे पीछे अपनी पार्किंग से होते हुए अपने होटल। वापस पहुंच गए हैं अपने वनतारा कॉटेज में। और भाई हर रोज़ मैं 2 ही दिन में, मतलब कल गया था और आज आ गया, उसमें भी है ना सेब के साइज़ में फ़र्क सा दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब तो ये एवरीडे है ना बहुत स्पीड से ग्रो हो रही है। देखो सही बढ़िया हो गए एकदम। और इस तरफ भी हमारे सेब के ही बाग है, बस ये आगे मेन बड़े बड़े पेड़ है, इसके पीछे पूरा सेब का और उसका पलम का बगीचा है। और ये है अपनी कॉटेज। वापस आ गए कॉटेज में भाई। एक तो है ना वो करने वाले आए हुए थे, वो देखो ऊपर लगा दिया जियो का, हमने जियो फाइबर लगवा लिया है। एक हमारे पास जियो का कनेक्शन था पर वो बीच बीच में कई बार प्रॉब्लम कर देता था, तो इसलिए हमने सीधा जियो फाइबर ही लगा दिया। तभी देखते हैं क्या चल रहा है अंदर भी। देखते हैं नदी में पानी कितना है भाई आज। ये नदी के पानी से ही अंदाज़ा लगता है कि पहाड़ों पे कितनी बारिश हो रही है। पर भाई ये देखो, ये जो फूल खिले हैं ना, ये अलग ही लग रही है। देखो एकदम मस्त से ना येलो, और इसका उसका मिक्सचर है ना उसका। पानी तो भाई साफ लग रहा है आज तो। ये देखो वाह, है भी कम और साफ है। तो अगर पानी साफ है इसका मतलब पिछले 2 दिन से कोई भी बड़ी बारिश या किसी भी प्रकार का ऊपर ऐसी गड़बड़ नहीं हुई है। पर माहौल देखो क्या मस्त है ना एकदम। पूरे में पूरा एरिया ऐसे फिर दोबारा से क्लाउडों से भर गया। एक छोटा सा पैच बच गया, नहीं तो पहले आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ा एरिया था जो वो था। अब ये वाला पैच बचा हुआ बस एक, ये वाला फिर भर जाता। शाम तक होते होते ये काम कर देते हैं, और स्कूटर मोटरसाइकिल तो हमारी अंदर ही आ जाती है। कल भाई मक्खियाँ ख़त्म हो गई। एक बार बीच में भाई मक्खियाँ इतनी हो गई थी यहाँ पे, बस पूछो मत। और यहाँ पे अपना बस वो फाइबर, वो अपना जियो वाला लग गया है। ये देखो बस अभी थोड़ा सा सिस्टम और बचा हुआ है, वो करके ये भाई कर देंगे फिट, और फिर हमारा वाईफाई चल जाएगा। तो भाई अपना वाईफाई वगैरह हो गया रेडी, और हम आ गए भाई वापस अपने रूम में। अभी थोड़ा सा करेंगे लंच करके, और फिर करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। रूम भी भाई हमारा ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, पर नज़ारे देखो। अब तो भाई फिर दोबारा से छाया आ गई है, तो छाया में अब जैसे जैसे शाम होती है ना, मौसम हल्का होता चला जाता है। और उससे क्या होता है, मौसम जैसे ही हल्का होता है ना, हल्के का मतलब है कि बारिशें वगैरह जो शुरू होती है ना, वो तकरीबन शाम को रात को हो रही है। दिन तो भाई क्लियर ही निकल रहा है सब कुछ। तो दोस्तों जो आप अपडेट्स देख रहे हो ना, ये है भाई 1 अगस्त की। तो 1 अगस्त तक की ये हमारी अपडेट थी। एकदम भाई बढ़िया है, कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का इशू नहीं है। मतलब चाहे ट्रैफिक वाइज ले लो, या कहीं रोडों के वाइज ले लो, या कहीं भी कोई ऐसी छोटी मोटी भी घटना सुनाई नहीं दी है कि जिससे हमें लगे कि यार कोई नुकसान है या अभी ट्रैवलिंग करना खतरे में। तो अभी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप इस नेचर का मज़ा लेना चाहते हो तो ज़रूर आइए। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।